नमस्कार दोस्तों आप महीने में जो भी अर्निंग करते हैं उसमें से कुछ आप सेविंग ज़रूर करना चाहते होंगे। और जब भी आप सेविंग करने का विचार आपके मन में आया होगा तो बहुत सारे नाम आपको मिले होंगे, लेकिन उनमें से एक नाम म्यूचुअल फ़ंड का भी मिला होगा। एक्चुअल में अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप इसके डिटेल में जानने के बारे में भी इच्छुक होंगे। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही ये बताएंगे कि आप कैसे 500 रुपये प्रति महीने की सेविंग के बाद अपने आप को करोड़पति बना सकते हैं। हे गाइस, आप देख रहे हैं फिनटच और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का हिंदी अनुवाद होता है पारस्परिक निवेश, जिसे हम सामूहिक निधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगा होता है, कई लोगों का पैसा लगा होता है और एक एएमसी के द्वारा ये पैसे मैनेज किए जाते हैं, जो एक हाईली प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करती है और उसी के द्वारा सभी लोगों के पैसे मैनेज किए जाते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, लेकिन आपके पास है केवल 500 रुपये और आप खरीदना चाहते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर खरीदना चाहते हो तो उसकी कीमत वर्तमान में 1000 रुपये से अधिक है। अब आप ये सोचिए कि आपके पास केवल 500 रुपये हैं और आप शेयर खरीदना चाहते हो 1000 रुपये से अधिक, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन आपकी तरह 2 और 3 लोग अगर मिल जाएंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आप तीनों लोग मिलकर एक शेयर खरीद सकते हो और ईजिली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस यही काम करता है म्यूचुअल फंड्स। आपकी तरह और भी लोग म्यूचुअल फंड्स में अपनी छोटी छोटी सेविंग ऐड करते हैं और फाइनली म्यूचुअल फंड्स के पास एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाती है। और म्यूचुअल फंड्स यानी एएमसीज़ के जो हाईली प्रोफेशनल क्वालिफाइड मैनेजर्स होते हैं वो उसके बाद पिक करते हैं अच्छे अच्छे शेयर्स को, और आपके सेविंग को जब एक बड़े मात्रा में हो जाती है उसको इकट्ठा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये पूरी जिम्मेदारी होती है उनकी कि वो सही जगह इन्वेस्टमेंट करें और फाइनली आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए। यहाँ पर बता दें कि आपको ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने किस शेयर में इन्वेस्ट किया है, इस शेयर से कब पैसा निकालना है, ये सारी झंझट आपकी समाप्त हो जाती है। तो यही फ़ायदा है म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का। तो चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम एएमसीज़ की बात करें तो एएमसीज़ का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी आपने जो पूंजी यहाँ पर लगाई है, आपके पूंजी को मैनेज करने का काम एएमसीज़ के द्वारा यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है। अगर अभी तक की बात करें तो लगभग 44 एएमसी भारत में काम कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट एएमसीज़ हैं। तो गाइज, एएमसीज़ बेसिकली एक अच्छे मैनेजर को हायर करती हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले ये आप चूज करें कि आप जिस एएमसीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस एएमसीज़ का रेपुटेशन कैसा है, मार्केट में वो कितने दिन से इस्टेब्लिश है और लगातार उसने कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये आपको ध्यान देना है। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि उसका मैनेजर जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस कैसा है और अब फाइनली उसने इस एएमसीज़ में कितना अच्छा काम किया है। तो ये 2 चीज़ कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के पहले आपको देखना है। जब आपने एक अच्छे एएमसीज़ का चुनाव कर लिया, अच्छे फंड मैनेजर का चुनाव कर लिया, उसके बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करते रहिए। आगे का काम एएमसीज़ खुद संभाल लेती हैं। तो इस प्रकार से एक एएमसीज़ का चुनाव आपको करना है। अब यहाँ पर जो अगली बात आती है कि यहाँ जो एएमसीज़ होती हैं वो अपने इस मैनेजमेंट करने का कुछ चार्ज भी लेती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हर एएमसीज़ का चार्ज अलग अलग होता है। तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आप जिस एएमसीज़ को चुन रहे हैं, जिस एएमसीज़ में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनली उसका चार्ज कितना है। और मैक्सिमम म्यूचुअल फंड का नाम एएमसीज़ के नाम से ही जुड़ा हुआ होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप फंड। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको 2 टाइप का नाम सुनने को मिलेगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे। पहला ओपन एंड फंड एंड सेकंड होता है क्लोज एंडेड फंड। तो यहाँ पर आपको बता दें, जब आप ओपन एंड फंड को चुनते हैं तो यहाँ पर आपको फीस बहुत कम पे करनी पड़ती है, तो यहाँ मैक्सिमम आपके पैसे बच जाते हैं। और यहाँ अगर आप क्लोज्ड इन फंड अगर आप चुनते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास स्वतंत्रता भी कम होती है, लिक्विडिटी भी कम होती है, आप जब चाहो तब पैसे निकाल नहीं सकते हो। और ओपन इंड फंड में आप जब चाहो पैसे निकाल भी सकते हो, जब चाहो इस एसआईपी में शामिल भी हो सकते हो, पैसे और भी बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको छूट मिलती है। इसके साथ आपको एक और नाम मिलता है ग्रोथ और डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कभी भी जब म्यूचुअल फंड का चुनाव करें तो आप डायरेक्ट चुनें। यहाँ पर डायरेक्ट चुनने पर क्या होता है कि आपको फीस कम देनी पड़ती है, तो मैक्सिमम पैसे आपको मिल पाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है।
अगली बात करें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप कितने ईयर के लिए कर रहे हैं। तो ईयर के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप किस में यानी किस सेक्टर में जा सकते हो, कौन सा प्लान ले सकते हो। यहाँ पर वैसे हम बात करें तो बॉन्ड है, इक्विटी फंड है, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड है, हेज फंड है, ऐसे ऐसे हैं। लेकिन इन सब में ये मैटर करता है कि आप कितने ईयर का प्लान चुन रहे हैं। अगर आपके पास एक दीर्घकालिक प्लान है, आप 30 से 40 वर्ष तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कभी भी इक्विटी फंड के साथ ही जाइए। इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात आती है कि एडवांटेज, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जब भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी आपके रिस्क कम हो जाते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स को पिक करते हैं वो लोग, तो वहाँ पर लगातार एक प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए यहाँ पर चांसेस जो हैं वो लॉस के कम हो जाते हैं। तो पहली बात, आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है। इसके साथ ही लिक्विडिटी होती है, यानी आपके पास स्वतंत्रता होती है, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। लेकिन कुछ फिक्स टाइम होता है, उसके लिए कुछ आपके पास अगर आप पैसे निकालते हो तो कुछ आपसे चार्ज ले लिए जाते हैं, 1% 1.5% के करीब ले लिए जाते हैं। अदरवाइज उसके बाद फिर कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। थर्ड जो ऑप्शन आता है वो आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि एमसीज एक अच्छे खासे मैनेजर्स को हाई करती हैं जो कि आपके फ़ंड को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छे खासे मैनेजर की सुविधा भी आपको मिल जाती है कम कॉस्ट में। और यहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट है, मैंने पहले ही बताया कि कम कॉस्ट में आपको ये सारी सुविधाएं मिल पाती हैं, तो इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ओवरसाइट है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 1993 में सेबी के द्वारा इसके लिए एक रेगुलेशन बनाया गया और फाइनली अब म्यूचुअल फंड भारत में पूरी तरह से वैध है। इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है रेगुलेट करती है सेबी। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो सेबी के अंतर्गत होगी और सेबी उसे मैनेज करेगी। इसके साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो लगभग चीज़ें आपको शो अप करती हैं। आप पूरी तरह से देख के चेक करके उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके एडवांटेज हैं अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हो। तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यहाँ पर फीस आपको देनी पड़ती है, ये आपका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके बारे में हम बता दें तो आपको बहुत सारी सर्विसेज भी मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये हम एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, थोड़ी सी आपको खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ सुविधाएं भी आपको मिल रही हैं। यहाँ पर आपका कंट्रोल कम होता है, जैसे ये पूरा काम एएमसीज और उनके मैनेजर्स करते हैं, तो आपको यहाँ चुनने का विकल्प नहीं होता कि किस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारी जिम्मेदारियाँ आपकी समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद लेस प्रेडिक्टेबल इनकम। कई बार ऐसा होता है कि आपने एएमसीज को सेलेक्ट करने के बाद जो एक प्रेडिक्टेबल आपने इनकम सोचा है लगभग 20% 30% का रिटर्न, तो फाइनली वो कई बार नहीं मिल पाता है। तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइज इसके दो रास्ते हैं। एक तो आप सीधे एएमसी को सर्च करिए और उसके वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए। और सेकंड ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है ग्रो ऐप। आप ग्रो ऐप को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आप ई-केवाईसी सबमिट कर लीजिए और ई-केवाईसी सबमिट कर जैसे ही आपने कर लिया है तो फाइनली आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रो ऐप का फ़ायदा ये है कि जितनी भी एमसीज हैं सारी की सारी एमसीज आपको एक जगह पर ग्रो ऐप में मिल जाएंगी। उनके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो ऐप के द्वारा ही मैनेज कर सकते हैं। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ग्रो ऐप फ्यूचर में अगर बंद हो गया या फिर किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो पैसा डूब जाएगा। तो नहीं, आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि ये आपका पैसा एएमसीज में सीधे लगा है। आप अपने एएमसीज का नाम याद रखिए और सीधे आप एएमसी के वेबसाइट पर जाके कभी भी आप अपने फंड को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से सेफ है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो सीधे आप ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो गाइस आपको यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो अगली महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एसआईपी। तो अब आपको ये हम बताएंगे कि आप एसआईपी कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, कैसे आप 500 रुपये पर महीने जमा करके करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताऊँगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको जानना वो ये जानना है कि यहाँ पर पैसे आप पार्ट में हर महीने के रूप में भी जमा कर सकते हो और आप चाहो तो एक साथ पैसे भी जमा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर ज़्यादा रकम है तब भी आप एक साथ ना जमा करके महीने महीने में जमा करिए, क्योंकि महीने महीने में जमा करने से फ़ायदा ये होता है कभी एनएवी बड़ी होती है, कभी एनएवी घटी होती है। तो यहाँ पर एक और शब्द आ गया है एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि अभी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस समय शेयर मार्केट में क्या स्थिति है, तो
वो डिपेंड करता है एनएवी, यानी कि आपको अगर शेयर मार्केट अभी नीचे गिर रहा है तो आपको एनएवी ज़्यादा मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, और अगर शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो आपको एनएवी कम मिलेगी और महंगी मिलेगी। ठीक है, तो एनएवी ही आपको अलॉट होती है, उसी हिसाब से पता चलता है कि अभी एक्चुअल में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू क्या है। तो गाइज यहाँ पर एसआईपी अगर आप करते हो तो बराबर शेयर मार्केट एक फ्लो में नहीं चलता है, तो यहाँ पर आपको कभी ज़्यादा और कभी कम मिलता रहेगा। तो फाइनली आपका एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ये साबित हो सकता है, काफ़ी अच्छा इनकम आपको यहाँ से जनरेट हो पाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हो, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब सीधे हम आ गए हैं एसआईपी कैलकुलेटर में। आप इस वेबसाइट का यूज़ करके कभी भी एसआईपी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइज़ यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको कितने पीरियड के लिए आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एनुअल रिटर्न कितना मिल पाएगा, और आपको ये सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है, तो आपको एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ज़रूरी डिटेल फिल कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने 500 रुपये डाल दिया है। 40 वर्ष के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 15% ईयरली रिटर्न के लिए हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं और फाइनली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना हमें रिटर्न मिल रहा है। फाइनली हमने कुल 40 साल में 2.4 यानी कि 2,40,000 रुपये जमा किया है और फाइनली हमने 1.5 करोड़ रुपए वेल्थ गेन किया है। और टोटल मिला लें तो जब आपका टोटल टाइम कंप्लीट होगा 40 वर्ष, तो आपको 1.6 करोड़ रुपए मिल पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपाउंड कितना ज़बरदस्त कंपाउंड का इफेक्ट है। आपको केवल 2.4 लाख रुपए में 1.6 करोड़ रुपए बन गया आफ्टर 40 ईयर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड से संबंधित हमारे ट्यूटोरियल्स हैं जो आगे आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और फाइनली ये क्लास है, पूरा क्लास करने के बाद, पूरे कंप्लीट कोर्स के बाद आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में पूरी जानकारी हो पाएगी और ख़ुद आप बहुत अच्छे म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो आप रोज़ाना जब भी वीडियोज़ आती हैं तो वो वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।